नीतीश कुमार के कभी सबसे विश्वस्त सिपहसालार रहे आरसीपी सिंह की क्या फिर से जेडीयू में एंट्री होने वाली है। आरसीपी सिंह, जिसके बारे में कभी नीतीश कुमार ने कहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के वक्त अब आगे से सब तो इनको ही देखना है, उस वक्त ऐसी खबरें चली थी कि नीतीश कुमार ने एक तरह से घोषणा कर दी आरसीपी सिंह को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर। लेकिन फिर आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पहले उनसे मंत्री पद छिना, फिर राज्यसभा का पद और फिर पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। खबरें चली कि पार्टी के अंदर नीतीश कुमार के और जो नजदीकी हैं उनको खटक रहा था आरसीपी सिंह से नीतीश कुमार की नजदीकियां, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अब अचानक ऐसी खबरें क्यों चल रही हैं कि आरसीपी सिंह क्या फिर से जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि आरसीपी सिंह पटेल संघ के दही चूड़ा भोज में पहुंचे थे और जब उनसे सवाल पूछा गया नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलने के बारे में, तब आरसीपी सिंह ने इसका समर्थन किया और ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। आरसीपी सिंह जो जनसुराज में शामिल हुए थे और लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे, लगातार उनकी कमियों को मीडिया का सामने रख रहे थे और एक के बाद एक बड़े जुबानी हमले कर रहे थे, लेकिन अचानक आरसीपी सिंह का यह कह देना कि हाँ नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, अच्छा काम किया है। उसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया, पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या आप जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, इस पर आरसीपी सिंह ने खंडन नहीं किया, बल्कि यह कहा आने वाले वक्त में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इस वक्त आरसीपी सिंह जो है वो जनसुराज में है, बाकायदा जनसुराज से वो अलग नहीं हुए हैं। प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाते रहे और ये कहते रहे कि 2025 में जेडीयू 25 सीटों पर सिमट जाएगी। आरसीपी सिंह में यही बयान देते रहे। इस वक्त भी प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं जेडीयू को लेकर एग्रेसिव है, लेकिन ऐसे में आरसीपी सिंह का आकर यह बयान देना कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, और जब सवाल पूछा गया कि क्या आपकी वापसी जेडीयू में होने वाली है, तब आरसीपी सिंह ने खंडन नहीं किया और मुस्कुराते हुए कहा कि आने वाले वक्त में सब कुछ पता चल जाएगा। तो क्या आरसीपी सिंह अब जनसुराज छोड़कर जेडीयू में आने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार को अब आरसीपी सिंह की जरूरत महसूस हो रही है? अब इस तरह की चर्चाएं जो हैं वो बिहार की सियासत में होने लगी हैं। आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की बॉन्डिंग क्या रही, ये हर किसी को पता है। जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तब आरसीपी सिंह सचिव के तौर पर उनसे जुड़े थे, और उसके बाद कैसे आरसीपी सिंह से इस तरह नीतीश कुमार प्रभावित हुए, इस तरह विश्वास बना कि उनको अपनी पार्टी के संगठन में लाया, संगठन को लेकर काम किया और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाए गए, राज्यसभा गए, केंद्र में मंत्री बने। हालांकि कहा जाता है कि उनके मंत्री बनने के बाद से ही नीतीश कुमार नाराज थे और किस तरीके से जेडीयू के अंदर आरसीपी सिंह का अपना एक भौकाल था, उनका अपना एक महत्व था। नीतीश कुमार के बाद अगर पार्टी में किसी का कद था तो वो आरसीपी सिंह का था, लेकिन कुछ दूरियां बढ़ी जरूर, फिर बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ी, लेकिन अंततः वो जनसुराज में अपनी बेटी को चुनाव भी लड़वाया। लेकिन जनसुराज की क्या स्थिति हुई ये सबको पता है। ऐसे में अचानक नीतीश कुमार के विरोध के बाद जनसुराज में रहते हुए नीतीश कुमार के बारे में यह कह देना कि वो उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, और जब सवाल पूछा गया कि क्या आप जेडीयू में कमबैक कर रहे हैं, तो मुस्कुराते हुए कहा कि वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में इस चर्च को छेड़ दिया है कि आरसीपी सिंह की एंट्री जो है, कमबैक जो है, वो क्या फिर से जेडीयू में होने वाली है। आपको क्या कुछ लगता है? क्या इस वक्त अप्रैल के महीने में जो राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं, तो क्या नीतीश कुमार, क्योंकि दोनों की अपनी एक बॉन्डिंग रही है, एक भरोसा रहा है, तभी किसी को सचिव के पद पे वो रहता है उनके साथ, और उनको अपनी पार्टी में खुद नीतीश कुमार लेके आते हैं, बाकायदा संगठन में भूमिका निभाने को कहते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, और ये कहते हैं कि अब तो आगे से सब इनको ही देखना है। और नीतीश कुमार ने अब तक किसी नेता को लेकर इस तरह की घोषणा नहीं की थी। तो ऐसे में दोनों की अपनी बॉन्डिंग रही है, बीच में तलखियां जरूर आई थी, लेकिन क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से आरसीपी सिंह को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराने वाले हैं? क्या उनकी बातचीत हो चुकी है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।